हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट 786। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए डियर। आज टॉपिक जो है डियर वो ये है कि आपकी अपनी पूरी लव स्टोरी, ठीक है, जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए है ये रीडिंग कि उनकी पूरी लव स्टोरी क्या रही, ठीक है। तो आज का टॉपिक इसी बात पर है और मैं जानती हूँ कि बहुत लोग जानना चाहेंगे इस रीडिंग में कि उनकी पूरी लव स्टोरी क्या रही, क्या शुरू से लेके अभी तक उनने क्या स्ट्रगल किया है, क्या चीज़ें उनकी लाइफ में आई है, क्या हैप्पीनेस आया है। जो कार्ड निकला है वो सैडनेस का बता रहा है। तो आप अभी इस समय ये रीडिंग देखते हुए सैड क्यों हो रहे हैं पता नहीं, आपको सैडनेस फील हो रही है आपकी पूरी लव स्टोरी देखते हुए, कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है। चलिए चलिए कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला कार्ड ही इस रीडिंग में जो निकला है वो है जस्टिस। ओके डियर, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा जस्टिस का कार्ड निकला है। इसे मैं यहाँ रखती हूँ, अब वो क्यों निकला है वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैं कार्ड सेट कर देती हूँ, फिर हम देखते हैं फटाफट से कि क्या आता है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की लव स्टोरी क्या रही है शुरुआत से लेके अभी तक। चलिए ठीक है, साइन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। जो साइन मुझे यहाँ पर दिखे हैं वो मैंने बता दिए हैं। चलिए और देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ की लव स्टोरी क्या रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ की स्टोरी क्या है। चलिए कार्ड्स तो निकल आया है, जो चीज़ हम जानना चाह रहे थे। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी भी कंफ्यूजन में है। वाह, कितनी अच्छी बात है, 2 बार जस्टिस आया है डियर, 2 बार, है ना, 2 बार जस्टिस आया है। यहाँ कुछ ना कुछ तो जस्टिस से रिलेटेड है, हम देखेंगे। पहले हम पूरी सिचुएशन देखेंगे, फिर जानेंगे कि ये जस्टिस क्यों आया है। ओह, चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कार्ड्स निकल चुके हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज। ओके, जो मुझे दिखा वो मैंने आपको बता दिया। मैसेज हम बाद में देख लेंगे, इमेजेस हम बाद में देखेंगे। आप जिस पर्सन के बारे में जानने के लिए यहाँ पर हैं, इस रीडिंग पर आए हैं, मैं आपको बता दूँ आप ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि वो आपका स्कूल फ्रेंड रह चुके हों, या फिर जहां आप जॉब करते थे वहां से आपका रिलेटेड इनके साथ में कुछ रिश्ता रहा है, या फिर आपके ही फैमिली से रिलेटेड कोई रिश्ता है। मतलब फैमिली में होते ना, जैसे दूर के कोई रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ का कोई रिश्तेदार है, उससे यहाँ पर मुझे दिख रहा है, उसके बारे से रिलेटेड आप देखना चाह रहे हैं, या आपके घर के आसपास का, ठीक है। जैसे सिचुएशन हो उस हिसाब से आप ले लीजिए। काफ़ी लोगों की एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ मुझे पिक हो रही है, ठीक है। देखिए
जैसी आपकी सिचुएशन हो उससे आप मैच कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे ना, तब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही कहा था, मून का कार्ड निकला था हमारे पास में फर्स्ट कार्ड, कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे, दुखी थे, या कोई स्ट्रगल से गुजर रहे थे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल आया था या ऐसी कोई सिचुएशन आई थी कि आप उसमें उस वक्त स्ट्रगल से गुजर रहे थे। आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी। कुछ लोग यहाँ मैरिड लग रहे हैं मुझे, जो देख रहे हैं, ठीक है, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, परेशानी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है। पास्ट में क्या था उस बारे में सोच रहे थे आप जो मैरिड पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपने अपने पास्ट के बारे में सोचा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी हैप्पी थी और मैरिड के बाद की लाइफ क्या रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप बहुत सोच रहे हैं उस बारे में, ठीक है। जॉब के बारे में सोच रहे थे, फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत रही है, आपको काफ़ी स्ट्रगल किया है। हमेशा फैमिली का सपोर्ट कुछ लोगों को अच्छा मिला और कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही है, जिसके कारण आपकी लाइफ जो है ना कभी कभी अच्छी नहीं रही है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत हर छोटी छोटी सी चीज़ के लिए परेशान हुए हैं, अपनी खुशियों को आपने दांव पर रखा है। इसके कारण आपका काफ़ी उतार चढ़ाव बना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो फाइनेंस इशू था वो बहुत मायने रखा। आपने उसके कारण बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरे हैं आप। कोई चीज़ लेने से पहले आपको हज़ार बार सोचना पड़ता था, अपनी इच्छाओं को मार देते थे आप। आपको भले ही वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो डियर, पर आप उनको हटा देते थे, अपनी इच्छाओं को मार देते थे। आप सोचते थे कि अरे यार मैं नहीं लेती हूँ या मैं नहीं लेता हूँ, मैं पहले अपनी फैमिली को। तो मतलब आप हमेशा अपनी इच्छाओं को मार कर खुद अपनी इच्छाओं का गला घोट देते थे और अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ें कर लेते थे, ठीक है। खुद के लिए आपने कभी कुछ जिया ही नहीं, खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। सब कुछ फैमिली फैमिली फैमिली, हमेशा आपने अपनी फैमिली को मायने दिया है, ठीक है, आगे रखा है। आपने उनके लिए बहुत किया है डियर, बहुत किया है, अपनी फैमिली की खुशी को रखा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपको जब ये पर्सन मिले थे ना, आप अपनी लाइफ में मैरिड थे पर खुश नहीं थे, ठीक है। मैरिड लाइफ में तो थे, कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ, सबके लिए नहीं, पर आप वहाँ पर खुश नहीं थे। आपके मैरिड हो चुकी थी पर आप वहाँ खुश नहीं थे। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर हुए थे, ठीक है ना, उसकी बात कर रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए अनमैरिड पर्सन जो थे, उनकी लाइफ में ये पर्सन जब इंटर हुए थे तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो थे ना आपके पीछे पीछे पड़ा करते थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके पीछे पड़ना स्टार्ट कर दिया। आपकी ब्यूटी की बातें बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी तारीफ़ें करना, हर तरह से ये आपके पास आकर किसी ना किसी तरह से हेल्प करना, आपकी आपकी हर एक चीज़ को बहुत ही तारीफ़ करना, मतलब कहते हैं ना तारीफ़ के फूल बांधना। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है मुझे कि ये हमेशा आपकी तारीफ़ करते थे, आपकी ब्यूटी की तारीफ़ करना, आपको बहुत यानी अच्छा कहना कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। इस तरह का आपको हमेशा कहना इस पर्सन का रहा है। आपको इम्प्रेस करने के कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते थे कि जिससे आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनकी तरफ इम्प्रेस हो, ठीक है। स्वीट बातें करना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद था। आपके पीछे हाथ धो के पड़ चुके थे ये पर्सन जो थे ना, हाथ धो के पड़ चुके थे। पर आप उस सिचुएशन में नहीं थे डियर। जो लोग मैरिड थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग अनमैरिड हैं उनकी नहीं कर रही हूँ। तो मैरिड पर्सन जो थे पीछे तो पड़े थे, दोनों ही पर्सन के, अनमैरिड और मैरिड, ठीक है। पर यहाँ मैरिड पर्सन की बात कर दूं, वो अपने गम में डूबे हुए थे, वो अपने गम में डूबे हुए थे। और वो लोग जो थे अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे थे, पास्ट की एनर्जी में पड़े हुए थे। पर ये पर्सन जो है ना आपके पीछे बिल्कुल पड़ चुके थे, मतलब इन्होंने आपका पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। बार बार आपको आकर हमेशा आपकी तारीफ करना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इस तरह का इस पर्सन ने आपको बार बार कमिटमेंट दिया है। पर आप जो अपनी पास्ट की बातों से घिरे हुए थे, बार बार परेशानियों में घिरे हुए थे, तो वहाँ से आप भागने की कोशिश कर रहे थे। आपने इनका जो प्रपोजल था वो ठुकरा भी दिया है। कुछ लोगों ने तो ऐसा लगा था कि आपने ठुकरा दिया था। पर ये पर्सन जो थे बहुत ही जिद्दी थे, हमेशा आपकी खूबसूरती, आपके टैलेंट, इनकी तारीफ़ें करना, धीरे धीरे आपके मन में भी इनके लिए प्यार जागने लगा। आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ ये पर्सन है जो मेरी परवाह करते हैं, ये मुझे बहुत प्यार दे सकते हैं। कहीं ना कहीं शायद इन्होंने आपसे कहा कि मैं आपको लाइक करता हूँ, आपको पसंद करता हूँ, आपसे इतना प्यार करता हूँ,
है ना। तो इन्हें उतना ध्यान नहीं दिया आपने, पर इनके बारे में आप सोचने लगे, आपके मन में कुछ ना कुछ चलने लगा। देखिए, जब कोई हमें बार बार एक ही बात बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, तो भले ना चाहते हुए भी हमारी नज़र जो है एक बार उसको उसी नज़रों से देख लेती है। तो यहाँ ये सिचुएशन हुई थी कि आपने भी उस पर्सन को उसी नज़रों से देखा, आपको ये बार बार सुनाई दिया, ऐसा बोलते रहे, काफ़ी टाइम इन्होंने ऐसा बोला, आपका पीछा किया। आप आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी, आप अपने लाइफ में प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ को इतने पास से देखा है, इतने स्ट्रगल से गुजारा है कि आपका अब मन जो था ना प्यार से उठ गया था। क्योंकि आपने जो पहले भुगता है ना, अब आप नहीं चाहते कि फिर वही प्यार के चक्कर में पड़कर मैं अपनी लाइफ को बर्बाद करूं। ठीक है, तो आप अपना पूरा फोकस जो है अपने काम पर कर रहे थे, कैरियर पर कर रहे थे। आपकी लाइफ में सेपरेशन चल रहा था। ठीक है, आप अपनी लाइफ में मैरिड लाइफ से खुश नहीं थे। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थे। इस पर्सन ने उस सिचुएशन में आपको सपोर्ट किया है। ठीक है, जब आपका दिल टूटा था, जब आप दुखी थे, आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, मैरिड लोगों के लिए बात कर रही हूँ, अनमैरिड के लिए नहीं, जब आप दुखी थे तो ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपको बहुत हेल्प करी है। इस तरह का दिखाया कि इनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता है। आपका विश्वास जीतने की कोशिश करिए। और जो अनमैरिड पर्सन है उनको मैं बता दूं, ये पर्सन हमेशा आपको ट्रू लव दिखाने की कोशिश करते रहे, आपको अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करे, आपके हैप्पीनेस के बारे में सोचते रहे, आपको हैप्पी फील कराते रहे। ठीक है, आपको लगा कि मेरी लाइफ में कोई तो है जो मुझे खुश रख सकता है। आपको भी ऐसा फील होने लगा कि ये पर्सन मुझे कितना सपोर्ट करता है, कदम कदम पर साथ दे रहा है, ये पर्सन जो है मुझे खुश रख सकता है। एक कहते ना, एक अंकुरित पौधा जो होता है छोटा सा, वो फूटता है, तो वही चीज़ आपके मन में भी फूटी कि हाँ, ये पर्सन जो है ये शायद मुझे अच्छा रख सकता है। मेरी पहले की लाइफ जो थी वो बेकार रही है, पर मैं अब शायद खुश रह सकती हूँ इस पर्सन के साथ में, मेरी लाइफ हैप्पी रहेगी। पर आपने आंख मूंद कर इस पर फिर से भरोसा कर लिया डियर, आपने इस पर्सन पर आंख मूंद कर फिर से भरोसा कर लिया। आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ गया है। क्यों? आप बहुत खुश हुए थे, आपको पूरा विश्वास हो गया था कि ये आपको ट्रू लव करता है। जब आप पूरी तरह से इनके प्यार में रंग गए ना, जब आपको इनसे प्यार हो गया, जब आप इनके बिना रह नहीं पा रहे थे, आप बिल्कुल यानी 100% आप इस पर्सन से दिल से मोहब्बत करने लगे थे, प्यार हो गया था आपको। एक एक पल जो है आप लम्हे बहुत प्यारे बिता रहे थे इस पर्सन के साथ में, ट्रू लव फील करने लगे थे, काफ़ी टाइम स्पेंड किया आप लोगों ने इनके साथ में। पर जब इस पर्सन को ये समझ में आया कि, और मुझे यहाँ लग रहा है कि काफ़ी लोग उस पर्सन पर डिपेंड भी हो गए। ठीक है, पूरा काम जो था ना उन्हीं के भरोसे पे करने लगे, उनके बिना कुछ काम ही नहीं होता था आपका। जब इन्हें यकीन हो गया कि आप इन्हें चाहने लगे ना, तो आपके जो पर्सन थे ना, उन्होंने बदमाशियाँ शुरू कर दी। ठीक है, अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, आपको चीट करना शुरू कर दिया, आपको धोखा, सबसे पहले आपको धोखा देना शुरू कर दिया, आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। एक साथ पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ के बारे में, कुछ भी हकीकत नहीं बताई, सारी बातें छुपाने लगे, हर चीज छुपा रहे थे ये पर्सन आपसे। ठीक है, आपको दर्द देने लगे, आपसे चीटिंग करने लगे, आपके लाइफ में तकलीफें, दर्द, ये सारी चीजें ले आए। ठीक है, जब आपको इनसे मोहब्बत हो गई, जब आपको इनसे प्यार हो गया, आप पूरी तरह से इनके प्यार में रंग गए थे ना, तब इस पर्सन ने अपनी असलियत दिखाई आपको कि ये किस तरह के हैं। तब आपके समझ में आया कि आप उस समय इस सिचुएशन में थे क्योंकि आप वापस इतना सोच भी नहीं पा रहे थे कि ये पर्सन आपको चीट कर सकता है। आप इनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, एकदम से आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये गलत है, ये पर्सन ऐसा नहीं कर सकता, है ना। कई रिश्ते बनाए इस पर्सन ने, कई रिश्ते बनाए हैं आपके साथ होते हुए, ये चीज़ आप जान गए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है डियर। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपकी नींदें उड़ा दी है, आपसे दूर हटने लगे, डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, आपका दिल टूटने लगा, आप इनका जो है ना
बिहेवियर देखकर दंग रह गए कि ये वो पर्सन है जो मुझसे इतना प्यार करता था, मुझ पे जान छिड़कता था। आपके होश उड़ गए यार डियर, आप ये देखकर डर गए। आपको ऐसा लगा, आपने तो ये माना था कि यूनिवर्स ने एंजल्स ने आपकी लाइफ में इस पर्सन को एक क्या बोलना चाहिए, मेरे पास शब्द नहीं है, देवता बनाकर भेजा था। पर ये तो एक, आप सोच ही नहीं पा रहे, एक शैतान निकला। आप बिल्कुल शॉक रह गए हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी सिचुएशन जो है ना पूरी वापस वही जहाँ से शुरुआत हुई थी आप वहीं पहुँच गए। आपका माइंड जो है बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? इस जो पर्सन थे ना आपके, उस समय आपके मन को सहानुभूति दी थी इस पर्सन ने। जब आप तकलीफ में थे, जब आपको ज़रूरत थी, ये वही इंसान है जिसने आप पर अपनी जान छिड़की थी। आपको लग रहा था कि इस वक्त मेरी लाइफ में कोई आया है। आप इसको भगवान समझ रहे थे, आप इसको देवता समझ रहे थे, पर ये एक रावण निकला जो आपको चीट करके चला गया है ना। आप यूनिवर्स की तरफ देखते रहे, एक ताकती हुई आंखों से, आपकी आंखों से आंसू बह गए उस समय कि ये कैसा कैसा मेरे साथ में अनर्थ हो गया, मैं कहाँ फंस गई। आपको लगता है कि मैंने कैसे इसे पहचाना नहीं, मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। एक बार धोखा खाने के बाद तो दूध का जला भी छाछ को फूक फूक कर पीता है डियर। तो आपने ये कैसे नहीं पहचाना? आपको ये बहुत पछतावा हुआ, आप बहुत पछताए कि मैं मुझसे ऐसी गलती दोबारा कैसे हो गई, मैं इस पर्सन की असलियत को पहचान क्यों नहीं पाई। कहीं ना कहीं ये बातें आपके मन में घर कर गई। इस पर्सन ने आपको कई बार धोखा दिया है, चीट किया आपको, बल्कि चीट खुद करे और मतलब सारी गलती खुद ही करते आए और आप पर ब्लेम करने लगे कि नहीं, धोखा भी इन्हीं ने दिया, चीट भी इन्हीं ने किया, सारी चीज़ें इन्होंने की, और आप ही को ब्लेम करते हैं कि आप बहुत शक करते हैं, आप हर चीज़ में शक की निगाहों से देखते हैं, आप अपने रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, आपका बिहेवियर ख़राब है। आपको यही बातें बताई गई, ठीक है, और आपको गलत कहा गया, रिश्ते को ख़राब कर रही हो आप अपने, आप बिल्कुल सही नहीं हो, इस तरह का आप पर इल्ज़ाम लगाया गया, आपकी गलती बताई गई, इन्होंने आपको गलत ठहराया है। यहाँ आपकी आंखों पर पट्टी बंद गई थी। क्यों? क्योंकि आपने अपना सब कुछ इन पर लुटा दिया था। आपने क्या करा? आपने तो इनको आंख मूंद कर भरोसा करा, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी डियर। आप तो इनको देख ही नहीं रहे थे, इनकी सच्चाई आपके सामने थी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सामने इन्होंने इतना अच्छा बिहेवियर किया था कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये पर्सन आपके साथ में इस तरह का करेगा। आप बिखर चुके हैं, आप मुश्किल में पड़ चुके हैं, आपको संभालना मुश्किल हो रहा अपने आप को। उस समय इनका जो बिहेवियर है वो आप देख के बिल्कुल थक गए हैं। इन्होंने आपकी लाइफ को चीट किया है ना। जो इनको करना था वो कर चुके। ये मौज मस्ती करने आए थे, ये आपका प्यार हासिल करने आए थे, आपका अट्रैक्शन हासिल करने आए थे, वो सारी चीज़ें लेकर ये बिल्कुल चले गए। आपसे इतना कट कर लिया इन्होंने कि निकल गए ये वहाँ से। आप स्टक हो चुके हैं, थक चुके हैं, कुछ भी होश नहीं है आपको। आपकी पहले की लाइफ देख रहे हैं कि मेरा क्या हाल हो गया है, धोखा मिला है मुझे। आप बहुत रोए हैं इस चीज़ को सोचकर कि मुझे धोखा मिला है। जिनकी शादी नहीं हुई है ना, उन्हें भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली की बात मानूं, क्या करूं? मेरी फैमिली मुझे कितना कह रही थी कि इस पर्सन के साथ मत जाओ, ये चीटिंग करता है, ये अच्छा नहीं है, पर मैंने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी, इस पर्सन की तरफ खिंच गई। और मुझे अब क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन में दिख रहे हैं, टूट चुके हैं आप पूरी तरह से, सब कुछ खत्म हो गया है। पर ये चीट करके चला गया। अब ये स्थिति आपके सामने वापस आ गई, खड़ी हो गई है। आप सोच रहे हैं कि मैं किस दोराहे पर खड़ी हो गई हूँ, शायद मेरे कर्मों की सज़ा है। यूनिवर्स की तरफ आप देखते हैं, पर ये सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते हैं कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शरीर तो है पर आत्मा नहीं है आपके शरीर में। आपका कहते हैं ना, जिस्म है पर जान नहीं है, उस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप उसकी यादों में आज भी डूबे रहते हैं डियर। भले कोई झूठ बोले या सच बोले, मुझे नहीं मालूम, मुझे पूरा दिख रहा है, यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि आज भी आप उस पर्सन की यादों में डूबे हैं जो आपको चीट करके गया है। आज भी आप उस पर्सन को भूल नहीं पाए हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्यार ही इस तरह का किया था। भले चीटिंग की थी, पर आप तो उसके प्यार को सच्चा समझ रहे थे। हर पल हर जगह आप उसको देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो शायद
उसको छोड़कर आपकी तरफ आ जाएगा। एक ना एक दिन उसको आपके प्यार का एहसास होगा, वो लौट आएगा। आज भी आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको उनका इंतज़ार है। काफ़ी लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं उस पर्सन का, सोच रहे हैं कि वो वहाँ से निकल आएगा, उसको छोड़ देगा, उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा। कोई आप देखिए, मैं अगर अभी की बात बताऊं रिसेंटली, तो आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है, ठीक है, जो आपको पसंद करता है। शायद यहाँ वो आप आपका क्रश हो सकता है, ठीक है, पर वो आपको बहुत पसंद करता है, प्रपोज भी कर रहा है, पर आप अब अपने कान पकड़ चुके हैं। अब आप किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते, अब वही भूल आप दोहराना नहीं चाहते। आप फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। आप जानते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं। मुझे यहाँ लग रहा है जो भी पर्सन आया है ना आपकी लाइफ में, एज गैप बहुत है, कास्ट इशू भी है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर कास्ट इशू है, एज गैप है। आप कंफ्यूज हैं, इसको एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। जो दिल पर 2 बार चोट खा लिया हो, जिसको चोट मिली हो, वो इंसान कैसे किसी से दिल लगा सकता है? उसको कहीं दिल नहीं लग सकता है। तो आप उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप दोबारा खड़े तो हुए हैं, पर डर डर के चल रहे हैं, आगे डर डर के चल रहे हैं। आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं बताऊं तो आप आज भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बताइएगा, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं डियर, पता नहीं क्यों फील हो रहा है। आज भी आप उसे भूले नहीं हैं, उसके प्यार में पड़े हुए हैं। आज भी आपकी आंखें जो हैं उनका इंतज़ार कर रही है, थकी नहीं है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेके बैठे हैं, शायद वो आ जाए, शायद उसको उसकी गलती का एहसास हो जाए, शायद वो मेरे प्यार को समझ सके, है ना। लेकिन मैं बता दूं, ये इंसान आएगा, आएगा, रिटर्न तो आएगा, 100% आएगा। कुछ लोगों की लाइफ में जो यानी 30% लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में ये पर्सन रिटर्न आएंगे। क्यों आएंगे डियर? क्योंकि इनको इनका कर्मा मिलने वाला है। कार्मिक रिलेशन में फंसे हुए हैं ये, वहाँ से परेशान होंगे, वहाँ इनको तकलीफ़ें मिलेगी, फिर ये पर्सन सारी सिचुएशन को समझ पाएंगे, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें अपनाएं या नहीं अपनाएं। जब ये उस दर्द से गुजरेंगे ना, तब ये आपकी तरफ आएंगे। चलिए हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं डियर कि क्या इमेजेस आता है। चलिए देखिए, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकला था, मैंने इससे बताया नहीं। ये जस्टिस का कार्ड 2 टाइम निकला है डियर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ काफ़ी लोग चाहते हैं, कुछ लोग, है ना, कुछ लोग और कुछ लोग बहुत अच्छा चाहते हैं कि वो पर्सन आ जाए उनकी लाइफ में, जो चला गया है, वापस इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनके साथ में जस्टिस हो, जैसा उन्होंने किया है वैसा उन्हें भरना पड़े। तो यहाँ मुझे क्लियर दिख रहा है कि 2 टाइम जस्टिस आया था। तो डियर, 2 टाइम जस्टिस का मतलब आप समझते हैं कि यूनिवर्स भी आपके साथ में जस्टिस करे। आपका कहीं ना कहीं मन था, और यहाँ मुझे लग रहा है कि जस्टिस होके रहेगा। चलिए कुछ इमेजेस निकाल लेते हैं, जो भी इमेजेस आते हैं फिर देखते हैं। हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का नेम हो, या उस पर्सन का नेम हो जिसके साथ में आपका रिलेशन पहले रह चुका है। MF 4 नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा हो डियर, 8 नंबर, यहाँ 480 निकला है, 480। यहाँ अगर 420 निकलता तो आप समझ जाते कि ये 420 ही की गई है ना। F से 2 बार नाम आया है। हो सकता है F से वो पर्सन का नेम आता हो जो आपको चीट करके गया है। फैसल हो सकता है, फैज़ान हो सकता है, फरीदा हो सकता है, ठीक है, जो चीट करके गए हैं। रिंकू हो सकता है, टी हो सकता है, तरुण, आई से किसी का नाम आता हो, इशिका, ईरावती, एच से किसी का नाम आता हो, और के से। आई होप आपको इमेजेस दिख रहे होंगे, रीडिंग पसंद आई होगी डियर। चलिए कुछ मैसेज और निकाल लेते हैं, थोड़े से लेंगे, ज़्यादा नहीं। टाइम को मैं शॉर्ट रीडिंग करने की सोच रही थी पर निकल गए। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपका भरोसा तोड़ा गया। इस पर्सन ने आपके भरोसे को बिल्कुल तोड़ दिया पूरी तरह से। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर ये पर्सन आपको चले गए डियर। पूरी तरह से ख़राब करा इस रिश्ते को इस पर्सन ने। मिस, तो ये आप बहुत मिस कर रहे हैं इस पर्सन को। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए बहुत परेशान हैं। आपका दिल आज भी रोता है इस पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ट्रू लव किया था इस पर्सन से, बहुत प्यार किया था। हीलिंग, अभी आप हीलिंग के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है,
और अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। विश, आपकी विश है कि ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाए। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि ये जो पर्सन है स्टैंड लें आपके लिए। आज भी देखिए आपका दिल वही कह रहा है कि ये मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है। तो आई होप रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको रीडिंग पसंद आई है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।